ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी ने त्रेता युग में परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मानव देहधारी भगवान श्री राम द्वारा की गई लीलाओं का गान प्रस्तुत किया है। त्रेता युग में धर्म का क्षरण होने पर, धर्म की हानि होने पर और अधर्म रूपी अंधकार का साम्राज्य स्थापित होने पर परमपिता परमेश्वर ही अनेकों स्वरूप धारण कर इस धरा से अन्याय, अत्याचार व अधर्म का समन करते हुए पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का समकालीन लंकेश रावण, जो राक्षस संस्कृति का पोषक है, अधर्म के मार्ग का चयन कर वह संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को राक्षसी संस्कृति का पोषक बनाने की अवधारणा पाले हुए है। राक्षस संस्कृति सनातन संस्कृति की विपरीतगामी संस्कृति है, जिसमें सत्य, न्याय, अहिंसा, धर्म इत्यादि की अवधारणा कुंठित हो जाती है और सत्य तथा अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। रावण का अहंकार, रावण के चिंतन का विकार उसे स्वयं ही अपने काल स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बैर कर अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया जाता है। रावण इतना अहंकारी है कि परमपिता परमेश्वर के उस साक्षात मानव स्वरूप को जानते हुए भी, समझते हुए भी रावण उनसे सहज ही वैर करने की ठान लेता है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन स्रवही आयुध हाथ ते भट गिरत रथ ते बाजी गज चीकरत भाजही साथ ते गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलही अति घने जनु काल उपदूत उलूक बोलही बचन परम भयावने। प्रभु श्री राम ने लंकेश रावण की अत्यंत सुरक्षित लंका में आक्रमण कर दिया है। अपनी बानर सेना के साथ
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसे सामर्थ्यवान शत्रु को पाकर भी रावण का अहंकार उसे विनम्रता की भाषा बोलने हेतु निषेध कर दिया है। रावण का अहंकार इस प्रकार बढ़ गया है कि वह अपने को कालवश जानते हुए भी शकुन और अपशकुन का भी विचार नहीं कर रहा है। युद्ध भूमि में उसके अस्त्र शस्त्र उसके हाथों से गिर रहे हैं। हाथी घोड़े सेना छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग रहे हैं। गीध कौवे सियार अत्यंत भयानक आवाज निकालकर रुदन कर रहे हैं। कुत्ते रो रहे हैं। उल्लू कालदूत के समान अत्यंत भयानक आवाज निकाल रहे हैं। फिर भी अभिमानी रावण उस परम पिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अपने को नतमस्तक न कर उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए शत्रु भाव से उनका स्मरण कर रहा है। रावण प्रभु श्री राम जी को बार बार ललकार रहा है। रावण कहता है, जीते हुजे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन्ह सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके वंदी खाना। खर दूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याधि इव बाली बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघार्यो, कुंभकर्ण घन नादहि मारहु। आजु बयरु सब लेहु निबाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करऊं खलु कालु हवाले, परऊ कठिन रावण के पाले। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, सुनी दुर्वचन काल बस जाना। बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जनी दिखाऊ मनुसाई। राम और रावण के मध्य युद्ध निर्णायक दौर में है। रावण की अधिकांश सेना, उसके सगे संबंधी मारे जा चुके हैं। दया के सागर प्रभु श्री राम जी ने उन सभी पापी राक्षसों को मुक्ति प्रदान कर परम धाम प्रदान किया है। रावण युद्ध भूमि में अकेला रह गया है। वह परम चतुर ज्ञानी एवं त्रिकालदर्शी है। वो संपूर्ण राक्षस जाति की
मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब वो युद्ध भूमि में अकेला रह गया है। यदि वह पूर्व में ही श्री राम जी से युद्ध कर वीरगति प्राप्त कर लेता तो संपूर्ण राक्षसों के मुक्ति का मार्ग स्वतः ही बंद हो जाता। रावण का मनोबल गिर चुका है, किंतु उसका अहंकार अब भी उसके मनोबल पर प्रभावी है। वह प्रभु श्री राम जी को आवेश में लाने का यत्न कर रहा है कि प्रभु अब बहुत हो चुका, मेरी भी मुक्ति सुनिश्चित कर दीजिए। रावण श्री राम जी को ललकार कर कहता है कि हे राम, अब तक तुमने जिन योद्धाओं को पराजित किया है, मैं उन जैसा नहीं हूं। तुमने खर दूषण, त्रिशिरा, विराध, बाली इत्यादि को पराजित किया है, किंतु मैं उन जैसा नहीं हूं। तुमने खर दूषण, विराध, बाली इत्यादि का वध किया। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे अनेक वीर राक्षस योद्धाओं का तुम्हारे द्वारा वध किया गया। हे राजा, यदि तुम आज युद्ध भूमि से भाग नहीं गए तो आज मैं अपनी सारी शत्रुता का प्रतिकार ले लूंगा, बदला ले लूंगा। आज मैं निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। आज तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। मूर्ख रावण सदैव प्रभु श्री राम जी के व्यक्तित्व को लेकर संदेह करता रहा। वह कभी उन्हें पिता द्वारा राज्य से निर्वासित राजकुमार, कभी साधारण मनुष्य तथा प्रभु श्री राम जी के अपौरुषेय कृत्यों को देखकर उन्हें परब्रह्म परमेश्वर का अवतार मानता रहा। खरदूषण, त्रिशिरा और बाली के वध तथा समुद्र में सेतु की रचना जैसे कृत्यों से उसे प्रभु श्री राम जी की अलौकिकता का ज्ञान होता है, किंतु अहंकार के कारण वह सदैव भ्रमित रहता है। वस्तुतः यह सब परम पिता परमेश्वर की लीलाओं का ही एक स्वरूप है। वह जिस मनुष्य का संहार करना चाहते हैं, जिस आसुरी प्रवृत्ति का संहार करना चाहते हैं, उसके प्रति सदैव भ्रम व संदेह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जब तक मनुष्य के अंतर्मन में अहंकार का एक भी बीज विद्यमान है, तब तक उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अपनी तपस्या के बल से अर्जित की गई रावण की समस्त अलौकिक शक्तियों एवं उसके अहंकार तथा अनैतिक आचरण के कारण नष्ट हो चुकी है, किंतु अहंकार रूपी अंधकार में आकंठ डूबा हुआ रावण अपनी शक्तियों के क्षरण को समझ नहीं पा रहा है, उसे आभास ही नहीं होने दे रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रावण के कटु वचन सुनकर उसे काल के वशीभूत जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हंसकर बोले, हे रावण, तुम्हारी सारी प्रभुता
जैसा तुम वर्णन कर रहे हो बिल्कुल सत्य है, किंतु अब अनावश्यक वाद विवाद न करके अपना पुरुषार्थ प्रदर्शित करो। वास्तव में रावण अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार पराभव को प्राप्त हुआ। अन्यथा मानव स्वरूपधारी परमपिता परमेश्वर के स्वरूप श्री राम जी का समकालीन रावण त्रेता युग में उत्पन्न महानतम विभूतियों में से एक था। वह त्रिकालदर्शी है, भगवान शंकर का परम भक्त है, परमपिता ब्रह्मा एवं परम दयालु श्री भगवान शंकर उसके आराध्य हैं और उनकी आराधना से उसने अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए हैं। यहां तक कि वो अपने अमरत्व के प्रति भी आश्वस्त है। इसीलिए प्रभु श्री राम पर वह सदैव संदेह करता रहा और उसे पर ब्रह्म परमेश्वर ने कभी भी वास्तविकता का भान नहीं कराया, का ज्ञान नहीं कराया और रावण अपनी अलौकिक शक्तियों, अपनी मायावी शक्तियों से मानव देहधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को पराजित करने की योजना बनाता रहा। धन्य है वो रावण जिसने अपनी मुक्ति का मार्ग परमपिता परमेश्वर से बैर भाव रखकर चयन किया और वह अनेकों ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों को प्राप्त होने वाले उच्चतम स्थान को प्राप्त कर प्रभु के परम धाम का अधिकारी बन गया।